हाँ, तुझसे बड़ा हूँ शैतान, तेरे पर अधिकार है मुझे। हैं? बलवान हूँ। देख लो, ओए शैतान, इधर देख, ओए शैतान, मुझे देख, मुझे देख, ओए शैतान, इधर देख मेरी तरफ। दुर्बल पतली दुबली औरत है, टुकड़ी सी, और ये शैतान आने के बाद इस पकड़ी नहीं जा रही तेरे लोगों से। फ्री जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। आज हम एक और खुदा के बड़े काम, बड़े चमत्कार के साथ आप लोगों के साथ हैं। और कलीसिया जैसे खुदावंद की ग्रेस इस मिनिस्ट्री में काम करती है और बहुत सारे लोग पहली बार आते तो कैसे वो अपने हालातों से, खतरनाक प्रॉब्लम से शिफा पाते। तो ये बहन हमारे साथ है, ये यूपी से है और ये पहली बार मिनिस्ट्री में आए और कैसे खुदा की ग्रेस ने इस बहन के जीवन में काम किया। तो आइए इनकी गवाही को सुनने से पहले हम उस ले हैंड सीन को देखेंगे जिसमें इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आया जो बहुत खतरनाक था। तो आइए हम उस ले हैंड सीन को देखते हैं। ये देखो, इसको मैं 4 साल से पकड़ा शैतान ने। देख लो, दुर्बल पतली दुबली औरत है, सुकड़ी सी, और ये शैतान आने के बाद इस पकड़ी नहीं जा रही कितने लोगों से। ओए शैतान, इधर देख, ओए शैतान, मुझे देख, मुझे देख, ओए शैतान, इधर देख मेरी तरफ, इधर देख पूरा मुझे, पूरा देख मुझे। कितने धागे दुगे, कितने धागे डाले लोगों ने। चलाओ, ये देख सामने। शट आउट, फ्री। लाओ, लाओ इससे दोबारा लाओ, लाओ इससे दोबारा। शट आउट जीसस। देख लो कैसे उल्टबाजियां लगवा रहा है शैतान। सोच कर देखो कैसे इसकी उल्टबाजियां लगवा रहा है शैतान। ओए ये देख मुझे, कैसे दुगली पतली उसकी जिंदगी बर्बाद की शैतान। मुझे देख, सारी ऐसी आत्माएं कहती है दुष्ट आत्माएं, और तुम्हें पता है जो मैं बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा शैतान। हाँ, तुझसे बड़ा हूँ शैतान, तेरे पर अधिकार है मुझे। हैं? बलवान हूँ। चलाओ, टूट जा इसका शरीर से, टूट जा और दोबारा कभी नहीं आना। सीधा खड़ा करो इसको, सीधा। शट आउट, फ्री जीसस, फ्री। सोच लो आप लोग कैसी कैसी दुष्ट आत्माएं होती है। उठाओ एक बार इसको, फिर उठाओ, उठाओ। बस इसका काम हो रहा है और उसके बाद कभी नहीं आएगी इसके अंदर ये। मुझे देख, मुझे देख, चल छोड़ दे इसके ब्रेन को, बॉडी को शैतान, और दोबारा कभी नहीं आना। शट आउट, नीचे करो इसकी टांग, फ्री। लाओ, इसे भी लाओ, लाओ, उसका काम हो गया। तो अभी आपने कलीसिया ले हैंड सीन में देखा कि कितना खतरनाक दुष्ट आत्मा था जो इस बहन के जीवन में काम कर रहा था, और ये बहन कितनी दुबली पतली, कितनी कमज़ोर है, और कैसे खतरनाक दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रहा था। और इस बहन को कि 25 साल से दुष्ट आत्मा ने प्रॉब्लम्स दी थी।
तो सिस्टर आप हमें बताएं कि 25 साल से दुष्ट आत्मा ने आपको कौन सी बीमारी दी थी? सबको जय मसीह। पापा जी की जय मसीह। मेरा नाम बिंदु है, मैं यूपी के रहने वाले हैं। और सिस्टर जी आप हमें ये बताएं कि आपने अपनी गवाही में ले हैंड में बताया कि 4 साल से दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा था, और आपने ये भी बताया कि 25 साल से आप बीमार थी। कौन सी बीमारी आपके जीवन में 25 साल से थी? 25 साल से बाबा सिर मेरे हैं, मेरे लहू आता है, मैं बहुत परेशान है। सिस्टर जो आपको 25 साल से बवासीर की प्रॉब्लम थी, उससे आपने कितना इलाज कराया और कितने परेशान थे आप? मैं बहुत इलाज कराया, मैं 2 बार ऑपरेशन का करा लिया, फिर भी नहीं गया। मेरा ये जो बाबा सिर पक के घाव भी बन गया। मैं परेशान हो गया, फिर दोबारा इलाज करा, फिर भी नहीं ठीक हुआ। मैं खटिया पे मैं सो रहे 4 महीना में लैट्रिन नहीं कर पाया है। 4 महीना में दिक्कत में बहुत रहा है। उसके बाद मैं सोखाई कराया है, बैत कियन जाए कोनो फायदा, कुछ के फायदा ना भय। जहाँ जहाँ बताए तहाँ तहाँ मैं चल जाए, कहीं भी फायदा ना भय। मैं चारपाई पर सो के रो के मेरे भाई भौजाई नैहर वाले मेरे मैकर से सब लोग आए के यहाँ पर परेशान हुए कि अभी बचेगा नहीं, इतनी बुरी हाल इसका हो गया। मेरा पति भी परेशान हो गया मैं से, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी बाबा सिर गई नहीं। जो बीमारी नहीं गई, मैं परेशान भी है। मैं कह दे कि अब सबसे भला मैं मर जाऊँ, अब जिंदा रहल बहुत बुरा है। और मतलब आप इतनी परेशान थी कि 2 ऑपरेशन हुए आपके, दोनों में आपको आराम नहीं मिला? नहीं तनको आराम हमके नहीं भया। और आपने बहुत इलाज कराया, बहुत सारी मेडिसिन ली? बहुत इलाज कराया। मैं इतनी परेशान हो गई। लैट्रिन भी मैं 4 महीना में खाना खाए मैं लैट्रिन बैठेगा कैसे? मैं खाना डर के मारे नहीं खाया। मेरा पति कहा तुम खाना खाओ, लेकिन डर के मारे मैं खाना नहीं खाया। मेरी ज़िंदगी कैसी बीती वो कि प्रभु जी जाने कि मेरी ज़िंदगी कैसे बीती। आप देखो कलीसिया कि कितना बड़ा दुख था इस बहन के जीवन में। टॉयलेट वाली जगह पर बवासीर हो चुकी थी, और ये बहन बता रही है कि वो 2 बार ऑपरेशन हुआ और टॉयलेट पार्ट पूरी तरह से एक बड़ा जख्म बन चुका था। हर समय घाव बना रहता था और ब्लड आता था। और सिस्टर आप हमें ये बताएं कि उस समय आपके मन में कैसे विचार चलते थे, क्या लग रहा था? मेरे विचार कुछ ना, जब मैं कुछ नहीं मेरे आया तो मैं चारपाई पर सो के जब रोने लगा तो मेरे बच्चों भी रोने लगा है। बच्चे रोते हैं मम्मी तुम काहे इतना रोती है? मैं कहीं बेटा मैं मर जाएगा, बेटी मैं मर जाएगा, मैं नहीं जिंदा रहेगा। तो जब मैं रो के कहते हैं तो मेरे जो फ़ोन में जो लगा करके गए, जो फ़ोन में बतियाते मेरे बेटी बेटा, तो मेरे जो मैकर से मेरी भौजाई भाभी जो मेरे फ़ोन उठा लेती है, तो भाभी कहती है कि बहनी काहे रो दीदी कि मेरी का हो गया है? तो रो रही है मेरी भाभी, वहाँ से रोती मेरी माँ रो के मेरी मम्मी वहाँ से आ करके मेरी लगे लोग आया कि मेरी कहते हैं कि बहनी तुम ठीक हो जाए, रोवा मत, दिल मत छोड़ करा, तुम्हें प्रभु जी बचा ले। मैं कहीं नहीं मैं बचेगा, मेरी सजा इतनी हो गई 2 ऑपरेशन में मैं नहीं ठीक हुआ, अब मैं नहीं बचेगा, मेरे मर जाना ठीक, जिंदा रहना नहीं ठीक है। मैं अपनी आत्मा में मैं का सोती मैं मर्त में जाऊँगा, मेरे बच्चे लोग भी ला जाएगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? मेरे बच्चों के देखने वाला क्यों? मेरा पति के अलावा मेरे क्यों ना मेरे है? तो आप देख सकते इस बहन की पीड़ा को, दुख को, कितनी ज़्यादा दुख में हो गई है, कितना इलाज करवाया। और सिस्टर आपके पति क्या काम करते हैं? मेरा पति घर पे काम किसान करते हैं, कुछ नहीं करते, बाहर नहीं जाते। मेरे पति घर पे किसानी काम करते, खेती में करते हैं। इनके पति जो खेती बाड़ी कर कमाते थे, वो इनकी बीमारी के ऊपर खर्च कर रहे थे। घर में बुरे हालात थे और रिश्तेदारों को भी ऐसा लग रहा था कि ये नहीं बचेगी, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने बवासीर का इतना खतरनाक रोग इस बहन को दे दिया था। वैद्यों के पास भी गई, डॉक्टर्स के पास भी गई, तो भी कहीं से कोई हल इस बहन को नहीं मिल रहा था। और ये इन्होंने बताया कि खाना भी इनको डाइजेस्ट नहीं होता था और डर के मारे ये खाती भी नहीं थी। और इस बीमारी के कारण इनकी हालत आप देख सकते कि कैसी दुबली पतली हो गई है।
अंदर ही अंदर ये रोग बीमारी इनको खा रही थी। दुष्ट आत्मा अंदर ही अंदर इनको बीमारी के रूप में खा रहा था। जब डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा था, वैद्यों हकीमों से आराम नहीं आ रहा था, तो फिर सिस्टर आप हमें बताएं कि आप और कहाँ कहाँ पर गए? मैं डॉक्टरों के पास गया, जब मैं नहीं आराम हुआ, मेरे मरने के जो जोग हो गया, तो मैं तंत्री के पास गया, मैं वहीं भी नहीं अच्छा हुआ। मेरे दुख और गढ़वाते गए, मैं परेशान हो गया, मैं हार गया। मैं वहीं से मैं परेशान हो गया, क्यों मेरे लिए इलाज नहीं कर पाया, कोई इलाज मेरा नहीं कर पाया। मैं चौमुख से हार के एकदम बैठ गया। मैं कहीं ना कहीं, अब कहीं न जाए, मैं मर जाऊँ, एक पत्तो ना जाऊँ। मैं दवा खाते 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 मैं बहुत परेशान, बहुत इतनी मेरी दवा आई कि दवा कोनो इलाज हमें ना कर। मेरा पति कहा कि तुम्हें कितना पैसा लगी, मैं पैसा लगा कि तुम्हें देख जिलाई, लेकिन तुम जिंदा रहो, आराम हो जाओ। जब कोई कह रहा कि तुम ले चलो वहाँ ठीक हो जाए, मेरा पति कहते मैं ले चलो वहाँ, चलो ठीक ही हो जाए, ठीक हो जाए चाहिए। आपने इस बहन के दुख को सुना कि ये जीवन में मर मर कर जी रही थी, कितनी दवाइयाँ खाई, इनके पति हर जगह लेकर जा रहे थे तो भी आराम नहीं मिल पा रहा था। इतनी परेशान नर्क भरे जीवन को जी रही थी ये। और बाबाओं के पास गए, डॉक्टर के पास गए, कहीं से कोई हल नहीं मिला। कलीसिया जब दुष्ट आत्मा किसी को रोग बीमारी देता है तो उसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते थे। वैसे इस बहन के साथ भी हो रहा था। बवासीर के 2 ऑपरेट हुए, जो 25 साल से ये बहन बीमारी से जूझ रही है। 25 साल में कितनी ज़्यादा दवाइयाँ खाई होंगी इस बहन ने, तो भी हल नहीं मिला। और फिर सिस्टर आप हमें बताएं कि आप प्रभु में कब से हो, प्रभु यीशु को कब से जानते हो? 1.5 साल से मैं प्रभु में है। मैं के दुष्ट आत्मा में के हमेशा खिला दे रहा। मैं प्रार्थना पूजा में बैठी ला, वहाँ भी खेल जाइला, खेलते खेलते खेल जा, गिर पड़ीला, खड़े खड़े प्रार्थना कर फिर भी गिर जा, बैठ कर फिर भी गिर जा। इतना मैं गिर, इतना मेरे घाव भी लग जाए कि मैं हमेशा प्रार्थना में ना छोड़ी, प्रार्थना करते रहे, फिर भी मैं इतना गिर, इतना मेरी उल्टी पलटी भी हो जाले, सब कुछ हो रहा है कि मैं के चंगाई फिर भी नहीं मिला मैं के। और ये दुष्ट आत्मा कब से आपके जीवन में काम कर रहा था? दुष्ट आत्मा में के 4 साल से मैं के खिला रहा है, हमेशा खिला रहा है, चाहे कहीं भी रह मैं खेल जाइला, कहीं भी जा खेल जाइला। 4 साल से दुष्ट आत्मा इनके ऊपर खेलता था और बुरा हाल दुबली पतली कर दिया। और आपने ये भी बताया कि खाना भी आपको डाइजेस्ट नहीं होता था, जब भी खाना खाती थी उसी समय टॉयलेट जाना पड़ता था। खाते वहीं खेत में भाग भाग लैटरिन खेत में, जब हम खाना खाते तो लैटरिन भाग भाग जाते हैं। मेरे रान पड़ोस कहते हैं, मेरे पति भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं तुम खाना नहीं खाते, कितनी दुबली पतली है, तुम कितनी दुबली पतली ऐसी तुम औरत ही है, तुम कैसी लगती, तुम खाना नहीं खाती है। तुम, मेरी माँ भी बोलती है तुम खाना ऐसी खाती है, तुम अपने घर खाना नहीं खाती, तुम काम भी ज़्यादा कर रही है, तुम जैसे दुबली पतली है। मैं कहे हाँ मैं ऐसी दुबली पतली है, मैं अपन परेशानी मैं भी जानते हैं, मेरे ऊपर कितनी दुख आते हैं। ये बहन 1.5 साल से चर्च भी जा रही थी तो भी इनकी डिलीवरेंस नहीं हो रही थी, छुटकारा नहीं मिल रहा था। प्रार्थनाएं करवा भी रही थी और खुद भी कर रही थी तो भी इनका छुटकारा नहीं हो रहा था। लेकिन सचमुच परमेश्वर की ग्रेस अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा जी के ऊपर जो काम करती है, हमारे आत्मिक पिता के ऊपर काम करती है, उस ग्रेस के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा ये बहन पहली बार जब आई तो पहली बार आते इस बहन ने अपने 25 साल की बवासीर की प्रॉब्लम से इंस्टेंटली छुटकारा पाया। कलीसिया जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता था 25 साल से, बताते हैं कि अभी ले हैंड प्रार्थना के बाद इन्होंने खाना खाया तो जो खाना खाती टॉयलेट जाना पड़ता था, जब वॉमिट आती थी, ये बहन पूरी तरह से फ्री है, खाना भी खा रहे, डाइजेस्ट भी हो रहा और बवासीर की प्रॉब्लम भी जा चुकी है। आप हमें बताएं सिस्टर, जो बवासीर की वजह से दर्द होता था, वो घाव बना था, जख्म हुआ था, अब कैसा फील हो रहा है? मेरे अब लहू नहीं बहा है, मेरे एकदम दर्द भी नहीं होता है, अब वो सब एकदम जा चुका, कुछ नहीं में रह गया, मैं कि कुछ तो दर्द पीड़ा होबे ना करा, सब एकदम अच्छा हो गया है। जो इनके बवासीर का बड़ा मौका बना था और जैसे ही ले हैंड हुई, ले हैंड के बाद वो मौका अपने आप गायब हो गया कलीसिया। और ये एक बड़ा चमत्कार है जो खुदावंद यीशु ने अपने अनॉइंटेड दास के द्वारा उनके हाथ रखने से ही इस बहन को शिफा दी, आज़ादी दी। तो आज ये बहन इस खतरनाक दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से डिलीवर हो चुकी है, पूरी तरह से फ्री हो चुकी है।
तो आज आप हमें बताएं सिस्टर, आप कितना खुश हो? मैं खाना खा रहा, मुझे पच रहा है, अब मैं बार बार टॉयलेट नहीं जा रहा है। तो ये है बड़ा चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह अपने दास के द्वारा लोगों को बड़ा छुटकारा देते हैं। जैसे प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर थे तो कैसे बीमारियों के जकड़े हुए, दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए लोग उनके पास आते थे और इंस्टेंटली छुटकारा पाते थे। वही सेम ग्रेस खुदा के दास के ऊपर भी काम करती है। लोग दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए आते हैं और जब खुदा के दास प्रार्थना करते तो लोग उसी समय छुटकारा पाते हैं। आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।